अनंतनाग में पिछले 5 दिनों से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। हमारे जवान शहीद हो गए, उसके बाद भी सरकार शांत बैठी हुई है। जिस समय हमारे 3 जवानों के शहादत की खबर हमारे पास आती है, उस समय देश के प्रधानमंत्री अपने ऊपर पुष्प की वर्षा करवा रहे थे। G20 समिट की सफलता का श्रेय ले रहे थे। क्या प्रधानमंत्री द्वारा उस समय ऐसे कृत्य को हम जायज़ ठहरा सकते हैं? चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। आज आपको मेरी आवाज बड़ी शांत लग रही होगी, क्योंकि मेरे मन में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं शायद अपने भावों को यहाँ पर प्रकट नहीं कर सकता। देश के जवान शहीद हो गए, इन जवानों की शहादत हमें याद रखनी चाहिए। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक, DSP हुमायूं भट्ट, देश की रक्षा करते हुए ये जवान अनंतनाग के मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। और जिस समय इनके शहादत की खबर हमारे पास आती है, उस समय देश के प्रधानमंत्री अपने ऊपर पुष्प की वर्षा करवा रहे थे। उस समय देश का मीडिया शांत बैठा हुआ था, वह केवल गुणगान कर रहा था, कहीं पर कोई खबर नहीं आ रही थी। नीचे केवल ब्रेकिंग न्यूज़ में चलता है, अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, लेकिन इस मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के विषय में कहीं कोई बात नहीं हो रही। हर समय केवल बंटवारे की राजनीति, हर समय केवल बंटवारे का मुद्दा मीडिया में नाचता रहता है। देश का पक्ष और विपक्ष केवल चुनाव जीतने में लगा हुआ है। हर तरफ केवल चुनाव की खबरें चल रही हैं और इन खबरों के बीच शहादत कहीं छुप जाती है। जिस समय सरकार के विजय का उद्घोष हो रहा था, उस समय देश के जवान शहादत दे रहे थे और उनका रुदन इस उद्घोष में कहीं खो गया था। कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। कई सारे वीडियोस हमारे सामने आए जिस समय उस परिवार के लोगों ने, किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना पति खोया और किसी ने अपना बेटा खोया। शहादत के वो दृश्य देखकर आंखें भर आईं, कहने के लिए कुछ नहीं बचा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उसके बाद भी कई सारी खबरें ऐसी आती हैं जिसके बाद हम यही कह सकते हैं कि आतंकवाद की जड़ें अभी भी जम्मू कश्मीर में बहुत गहरी हैं। सरकार लगातार कह रही है कि आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी देश के सुरक्षा बलों की शहादत कम नहीं हो रही है। अगर देश का एक भी जवान देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो रहा है तो यह सरकार की नाकामी है। सरकार को देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। हर कोई सरकार के लिए ही बैठा हुआ है कि सरकार कोई ऐसा काम करे जिससे कि एक उचित निर्णय निकल पाए। अनंतनाग में हो रहे आतंकवादी हमले पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा। सरकार के मंत्री जो हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, अभी चाहे वह मुद्दा धर्म से जुड़ा हो, चाहे जाति से जुड़ा हो, लेकिन जहां पर देश की एकता और अखंडता की बात आती है, उस समय सरकार चुप हो जाती है। उस दौर में सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। सरकार के मंत्री शुतुरमुर्ग बन जाते हैं और वह कहीं अपना चेहरा नहीं दिखाते। जबकि अभी कोई ऐसा मुद्दा हो जहां पर उन्हें बंटवारे की राजनीति करनी हो, उस समय सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी बातें कहते हैं, क्योंकि देश को बांटकर वोट जो लेना है, चाहे वह जाति पर आधारित पॉलिटिक्स हो, चाहे धर्म पर आधारित हो और चाहे जेंडर पर आधारित हो, सरकार और विपक्ष हर समय केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और उसको लेकर कहीं कोई बात नहीं होती। विपक्ष अपने नेताओं का गुणगान करता है और सरकार अपने नेता गुणगान करती है। हर तरफ केवल गुणगान की राजनीति हो रही है। ऐसे दौर में सुरक्षा बलों के विषय में कोई नहीं सोच रहा, उनके लिए सही सामान मुहैया कराया जाए, इसके विषय में कहीं कोई बात नहीं हो रही। धरना दिया जाता है तो केवल अपने फ़ायदे के लिए, विरोध किया जाता है तो केवल अपने फ़ायदे के लिए। देश के फ़ायदे के विषय में कौन सोचेगा, कौन बात करेगा? कभी क्या इस पर कोई बात हुई है? क्या किसी सरकार ने कभी लोकसभा में इस पर चर्चा करी कि देश में आतंकवाद की कंडीशन क्या है? क्या कभी विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों देश के जवान शहीद हो रहे हैं? सरकार और विपक्ष केवल सत्ता में आना चाहते हैं, उसके अलावा वह कोई और कार्य नहीं करना चाहते हैं।
सरकार को जवाब देना होगा, विपक्ष को जवाब देना होगा कि ऐसी कंडीशन यहां पर क्यों आ रही है। जिस समय देश के जवान शहीद हो रहे हैं उस समय कैसे देश का प्रधानमंत्री अपने ऊपर पुष्प की वर्षा करवा सकता है, इसको लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए। मीडिया खामोश बैठा हुआ है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया इस समय सरकार का पिछलग्गू बना बैठा है और विपक्ष के पास भी कुछ पत्रकार हैं और पक्ष के पास भी कुछ पत्रकार हैं। एक केवल पक्ष का गुणगान करता है और एक केवल विपक्ष का गुणगान करता है। किसी के लिए मोदी देश के पालनहार हैं तो किसी के लिए राहुल गांधी देश के पालनहार हैं। लेकिन ऐसे में देश का मुद्दा कहां है, देश की बातें कहां हैं। केवल अपने विषय में और सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना, क्या इससे देश चलेगा? क्या इससे देश की समस्या का समाधान होगा? इसके विषय में हर किसी को बात करनी पड़ेगी। हर तरफ केवल राजनीति चल रही है और इस राजनीति के माध्यम से अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है और देश के जवान शहीद हो रहे हैं और सरकार शांत बैठी है। विपक्ष मुद्दा नहीं बना रहा, विपक्ष रास्ते में नहीं आ रहा और सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा। ऐसे में विपक्ष और मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि ये कंडीशन यहां पर क्यों आई। अनंतनाग में ये आतंकवादी हमला सरकार के ऊपर एक तमाचा है और सरकार को इसका जवाब लेना चाहिए। और लेकिन सबसे पहले यहां पे जनता को वो जवाब दे कि आखिर यह आतंकवादी हमला हुआ क्यों। धारा 370 हटाने के बाद सरकार लगातार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले कम हुए हैं, लेकिन हमने जो अभी खबरें देखी वह खबरें हमें इस बात को जस्टिफाई होने नहीं दे रही हैं कि वहां पर आतंकवादी हमले कम हो गए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा कि आखिर यह अनंतनाग की घटना क्या संदेश दे रही है। देश के 3 जवान शहीद हो गए और सरकार चुप बैठी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप भी सवाल पूछेंगे सरकार से कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर शांत क्यों बैठी है। मिलेंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए दोस्तों, सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।